बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। बात करते हैं आखिर खुशी क्या है, कैसे मिलती है हमें खुशी। क्योंकि हम अपना सारा जीवन खुशी को पाने में ही बिता देते हैं और अंत में महसूस करते हैं कि हमें खुशियाँ तो मिली नहीं, हमने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। कैसे मिलेंगी ये खुशियाँ? हम जीवन भर जीते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। हर इंसान का एक मकसद होता है जीवन में खुशियों को प्राप्त करना। इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है, पैसा भी लुटाता है, घूमता है, फिरता है, हर वो काम करता है जो उसे खुशी देना चाहता है। पर फिर भी उसे लगता है वो खुश नहीं है। एक जटिल सा प्रश्न है कि फिर खुशी है क्या? कई बार घूमने चले जाते हैं, लगता है अब हम बहुत खुश हो जाएंगे। घूम फिर के आते हैं, फिर से मन उदास। शॉपिंग करते हैं, फिल्म देखते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, पर एक समय के बाद लगता है ये तो खुशी नहीं थी, फिर से उदास। बच्चे छोटे होते हैं, साथ बिताते हैं, उनके साथ समय बीतता है, लगता है हमारा जीवन कितना खुश है, हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई, बहुत खुश रहते हैं। बच्चा पढ़ता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी भी एक जीवन होता है, वो अपने जीवन के लिए स्ट्रगल करता है। हमको लगता है कि खुशी क्या थी, हमने अपने लिए नहीं जिया, आखिर वो खुशी है क्या? है ना एक जटिल प्रश्न, और हर के मन में चल रहा है। बहुत अजीब सा प्रश्न है। हर इंसान काम कर रहा है, मकान भी बना रहा है, महल भी बना रहा है, पर अंदर से फिर भी खुशी ढूंढ रहा है। कहाँ छुपी है खुशी? मन में प्रश्न आता है, कैसी मिलेगी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो करें हम जिससे हम अपने मन को खुश रखें और हमेशा संतुष्ट रहें? अगर खुशी केवल पैसा कमाना होता तो पैसे वालों के यहाँ इतने सुसाइड क्यों होते? आप हमेशा देखना, जितना भी डिप्रेशन केस होता है, जितने भी डिप्रेशन के मरीज होते हैं हॉस्पिटल में, वो पैसे वालों के होते हैं। रात को नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है। और जबकि एक गरीब आदमी, देखना आप, डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं होता। सुसाइड के केस जितने भी हैं सब बड़े आदमियों के होते हैं, छोटे आदमियों में कोई भी सुसाइड केस बहुत कम होते हैं। गरीब आदमी के घर सुसाइड नहीं होता। अब आप सोचेंगे कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक कारण है, स्वीकार करना, परिस्थितियों को स्वीकार करना। बस एक छोटी सी चीज़ समझ लें, मैं जिन परिस्थितियों में हूँ वह परिस्थितियाँ मेरी किस्मत है, परमात्मा ने मुझे दिया है, मुझे स्वीकारना है और मुझे उन्हीं में खुशियों का मार्ग भी ढूंढना है। बस फिर क्या है, सिर्फ कर्म में ध्यान दो और इन छोटी छोटी खुशियों का लुत्फ उठाओ जो परमात्मा ने बड़ी खुशी नहीं दी। गरीब आदमी क्या सोचता है कि अगर मैं नहीं घूम सकता एरोप्लेन में, मैंने देखे हैं ऐसे कई आदमी, हमारे इर्द गिर्द भी कई ऐसे तबके हैं, मैं जहाँ गई हूँ वहाँ पे, जो खुश हैं, संतुष्ट हैं, बस उन्हें चिंता है तो आज की रोटी की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कल कितनी कमाई होगी, बस जितना कमाया घर में लाए, बच्चों के साथ खेला, चैन की नींद सो गए। ना कोई नींद की गोली, ना कोई डिप्रेशन, ना किसी के कर्ज देने की चिंता, बस प्रेजेंट जी लिया और अगले दिन तैयार होके फिर चले ईश्वर के भरोसे और अपने कर्म के भरोसे, क्योंकि वो आज की चिंता करते हैं, कल की नहीं। खुशियाँ केवल बड़े बड़े महल बनाने से नहीं है, बड़े बड़े शहरों में घूमने से नहीं है, या बहुत अच्छा अच्छा खाने से नहीं है। एक गरीब आदमी क्यों ज़्यादा खुश है? क्योंकि उसने अपने जीवन को सरल बनाया है, उसका जीवन सरल है, वो ज़्यादातर समय परिवार मित्रों के साथ बिता देता है, संतुष्ट है। वो अक्सर जितना उसके पास है वो उन्हीं से संतुष्ट है, उसके लिए वही बहुत बड़ी खुशियाँ हैं। किसी ने उसे कपड़े दे दिए तो वो बहुत खुश कि आज मुझे आपने इतने अच्छे सूट दिए, वो उसी में इतना खुश है कि उसे उम्मीद ही नहीं है कि वो बाजार से खरीदेगा। उसके जितने भी सामाजिक संबंध हैं वो मजबूत हैं, वो उसे और खुशी देते हैं। उसकी अपेक्षाएं कम होती हैं, वो कभी ज़्यादा अपेक्षाएं करता ही नहीं, बस सिर्फ आंतरिक खुशी उसे मिलती है। उसके अंदर की खुशी ही उसके जीवन का एक मकसद है। वो अपने जीवन में आंतरिक खुशियाँ पाता है, उसे बाहरी चीज़ों से तो कोई मतलब ही नहीं होता। सचमुच में खुशी और संतुष्टि व्यक्ति की मानसिकता
और दृष्टिकोण पे निर्भर करती है, ना कि केवल आर्थिक परिस्थिति में। राधे राधे राधे।